क्रॉस वर्जन होता है वो तो एक, लेकिन होता वही है कि वो भी एक एफआईआर होती है। सर एक सिपाही एएसआई हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता और वो कहता है कि 1 महीना मैं चक्कर लगाती रही कि ये मेरी एफआईआर करते हैं, एफआईआर हम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। फिर मैं कंटेम्प्ट में गई, फिर मैंने उसे हाई कोर्ट में कहा कि जी वो तो नहीं मान रहे। वो 9 बजे मुझे फ़ील हुआ कि ये पुलिस जो है वो खानापुरी वाला काम कर रही है। बेसिकली तो उनको पुलिस वालों को, उन लोगों को सबको अरेस्ट करके जो बार-बार प्लॉट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, अब तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। बस जो भी बड़े कब्ज़ा माफिया हैं एशिया के, पाकिस्तान के, उनके उनके उसके ऊपर नज़र होगी। पहले उन्होंने मुझे औने-पौने मुझसे खरीदने के लिए मुझे दबाव डाला, हमने इनकार किया। वो मेरे हक में सारा लिखा उसने कहा, वो अभी भी प्लॉट के अंदर जा सकती है, बैठ सकती है, नोबडी कैन स्टॉप हर। हाई कोर्ट के जजों ने फैसला दिया, ना मेरे वकील वहाँ थे जो मेरे हक में बोलते। और आप लोगों के साथ की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँ कि मैं एक बिल्कुल जैसे आप लोग हैं आम शहरी हूँ। ना तो मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ जो हमारे पाकिस्तान में अगर किसी की वैल्यू है तो वो ये इसलिए है कि जी वो किसी भी बड़े ओहदे पर बैठा होगा तो उसकी बात सुनी जाएगी वरना नहीं सुनी जाएगी। मैं एक ऐसे जो है वो लेडी हूँ जो बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी जो शहरी है, जो 22 करोड़ अवाम है, वो समझ लें कि मैं वो हूँ। ना मेरे पास कोई ओहदा है, ना मेरे पास कोई सिफारिश है। मेरे पास अगर कुछ है तो वो मेरा करैक्टर है, वो मेरा ये है कि मैं आप लोगों की तरह मेहनत से हक हलाल का कमा के अपने बच्चों को देती हूँ। तो इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए कि आप उस लोगों को सपोर्ट करें जो एक आम सी चीज़ से उठ के और वो ये बताता है कि मेरे साथ ये ज़ुल्म हुआ है और मैं किसी से नहीं डरी। मैं अपने लिए भी और मैं सबके लिए भी एक मिसाल बनाना चाहती हूँ और वो उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी-सी सपोर्ट चाहिए। आई नो कि मैं बहुत बड़े कब्ज़ा माफिया से मैंने टक्कर ली है और मैं डट के खड़ी हुई हूँ और ना मैं डरी हूँ, ना मैं थकी हूँ। आज 1 साल 4 महीने हो गए हैं सर कि मेरे साथ ये ज़ुल्म हुआ। और अब मैं वो दोबारा से थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि इसमें बहुत से नए लोग होंगे जो मेरी स्टोरी शायद ना जानते हों। मैंने एक प्लॉट 2012 में लिया था और मुझे वो एक रिकवरी की सूरत में मिला था और बाकायदा जो है वो कमीशन के थ्रू प्लॉट की रजिस्ट्री, उसका कब्ज़ा और एवरीथिंग जो है वो हुई थी। उसके बाद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे था और तो ये जो हमारे जो भी बड़े कब्ज़ा माफिया हैं एशिया के, पाकिस्तान के, उनके उनके उसके ऊपर नज़र होगी। पहले उन्होंने मुझे औने-पौने मुझसे खरीदने के लिए मुझे दबाव डाला, हमने इनकार किया। तो उसके बाद कब्ज़ा माफिया का जो 30 साल से एक तरीका चलता आ रहा है कि जी आप पहले कब्ज़ा कर लें, फिर इन लोगों को मुकदमात में इस चीज़ में फँसा के और फिर आप अपना मकसद हासिल कर लें और वो प्लॉट ले लें। तो मेरे साथ भी उन्होंने जो 30 साल से करते आए हैं, वो करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जो है वो इनको इस लिहाज से मैं डट गई और मैंने ये कहा कि नहीं जी, मैं किसी सूरत भी आपके ये हथकंडों से नहीं डरूँगी। ये मैंने प्लॉट पे जब ये तंग करने लगे तो मैंने 18/4 को 2023 को अपने ही प्लॉट के ऊपर जो है वो स्टे लिया कि कुछ लोग मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो मुझे स्टे दिया जाए कि मेरे प्लॉट पे मेरे अलावा कोई एंटर ना हो सके, क्योंकि मैं मालिक और काबिज़ हूँ। वो फिर मुझे कब मिल गया 18 तारीख को। मैं अपने पढ़ी लिखी थी, मैं अपने
जो पुलिस स्टेशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ गई और मैंने वो स्टे भी उनको दिखाया और उसको एसएचओ को बताया। एसएचओ ने कहा ओके, उसकी सारी नॉलेज में था। फिर एसएचओ 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरे प्लॉट के ऊपर विजिट भी किया और उन्होंने मुझे कॉल भी की, जो कॉल मेरी जो डाटा है उसमें रिकॉर्ड में मौजूद है। ईद के 2 दिन बाद इनका कब्ज़े का प्लान हुआ और इन्होंने मुझे, मेरे जो मज़दूर लगे हुए थे उन्होंने बताया। मैं प्लॉट पे आई, मैं बैठी, मैंने फ़ौरन एसएचओ को कॉल की। एसएचओ साहब मेरे प्लॉट पे वही लोग आ गए हैं और वो कब्ज़ा करने की कोशिश में, तो आप, उन्होंने मुझे पुलिस वैन भेज दी। 2 पुलिस के सिपाही थे जिनको मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि वो, उनका क्या नाम है, लेकिन आज मुझे पता है कि उनका क्या नाम है। वो आए, उन्होंने देखा कि मैं प्लॉट के अंदर हूँ, मेरा 4 दीवारी वाला प्लॉट है, मैंने खुद 4 दीवारी करवाई भी, इतने सालों से मैं उसको लुक आफ्टर कर रही हूँ। जो भी वो 9 बजे मुझे फ़ील हुआ कि ये पुलिस जो है वो खानापुरी वाला काम कर रही है। बेसिकली तो उनको, पुलिस वालों को, उन लोगों को सबको अरेस्ट करके जो बार-बार प्लॉट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस मुझे सपोर्ट कर रही है कि प्लॉट के अंदर उनको आने नहीं दे रही। 2 लोग 150-200 बंदे को कैसे रोकेंगे। और फिर मुझे पता चला कि कुछ बैरिया की गाड़ियाँ हैं, कुछ हाजी अमजद की हैं, कुछ और जो लोग हैं, कुछ और भी कब्ज़ा माफिया के लोग हैं, वो उनकी हैं। 9 बजे मैंने कॉल की 15 को कॉल की, तो एक हनीफ नामी इंस्पेक्टर पुलिस का आया और उसने, ब्रिगेडियर कोई ताहिर था, उसको अंदर लेकर आया प्लॉट के। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मैडम का प्लॉट है और हनीफ ने ये जो है इनका स्टे है, ये इतने अरसे से 12 साल से यहाँ बैठी हुई हैं, तो ये आपको अगर कोई एतराज़ है तो आप थाने जाएँ, थाने आ जाएँ या फिर आप कोर्ट चले जाएँ। तो उस ब्रिगेडियर ने कहा कि ठीक है, आप हमें 2 दिन दे दें। कहा ठीक है, आप कल का टाइम ले लें। कल का 4 बजे का टाइम हो गया। तो मैं थोड़ी-सी रिलैक्स हो गई कि भई शुक्र है मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा नहीं होगा। ये कह के वो पुलिस वाले भी चले गए, जो 2 उन्होंने खड़े किए थे मेरे लिए, और हनीफ साहब भी चले गए। इस दौरान फिर कोई तकरीबन 12:30 बजे तक तो 5, 7, 10 अटैक उन्होंने किए, लेकिन मुझे किसने बचाया? मुझे बचाया पब्लिक ने, आप जैसे लोगों ने। ठीक है? कि क्योंकि जब एक बंदे के साथ ये हो रहा हो तो पब्लिक जमा हो जाती है वहाँ पर। अब 12:30 बजे मेरी लास्ट एसएचओ से बात हुई है, जो पूरा कॉल डाटा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी कोई प्लान के, भाई मैडम, एसएचओ ने कहा मैडम आप घर जाएँ, कल का टाइम हो गया। तो मैंने कहा मैं घर चली जाऊँ ताकि मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा करवा दें आप, क्योंकि आप कब्ज़ा करवा नहीं सक रहे कि मालिक बैठी हुई है। इन्होंने देखा कि ये घर से नहीं उठ रही, तो फिर उन्होंने, पुलिस ही आई, वही 9 बजे वाला हनीफ, हुमक की गाड़ियाँ, जो कि थाना हुमक हमारे साथ लगता ही नहीं है, नाम हम थाने हुमक में हमारा एरिया आता है। हुमक की गाड़ियाँ भी, हुमक की फ़ोर्स भी, सहाला की फ़ोर्स भी, और मैं अपने प्लॉट के ऊपर बैठी। मेरे हस्बैंड जो है वो खाना लेने गए हुए, क्योंकि हम 5 बजे से भूखे बैठे हुए थे। और उन्होंने मुझे, मेरे जो 2 गार्ड, जो कंपनी के गार्ड हैं, उनको, और 3-4 मज़दूर बैठे हुए थे, उनको अरेस्ट कर लिया। उठा के फ़ोन छीने, और जिस तरह वो ऑपरेशन नहीं होता, जैसे कोई दहशतगर्दों वाला ऑपरेशन हो गया, वो हुआ। और मुझे जो भी मेरे साथ किया वो मेरे आँखों के सामने, सारे जो बैरिया के लोग थे उनको, सारे जो कब्ज़ा माफिया वाले थे उनको, सबको उसने अंदर किया। क्रेनें, मेरे जो सामान पड़ा था वो सारा उन्होंने क्रेनों से इससे उठाना शुरू कर दिया। मेरे कंटेनर्स पड़े हुए थे, वो कंटेनर्स उठाना शुरू कर दिए। वो कंटेनर वाली मशीन नहीं होती, वो जो उठाने वाली, वो भी उन्होंने कहीं साइड पे कहीं खड़ी की हुई थी। और विदिन 2 मिनट 3 मिनट्स में वो भी आ गई, और उसके बाद हमें गाड़ी में बिठा के पुलिस की। अब
पब्लिक को जो प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा कि जी अभी तक तो पुलिस इसको और हम इसको सपोर्ट कर रहे थे, अब पुलिस ही इसको उठा के लेके जा रही है, तो पब्लिक पुलिस के गोली के आगे नहीं आती। इवन उसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। अब वो पीछे हट गई, जाहिर है, वो उठा के हमें ले गए, हमें जी थाने लेके गए। उन्होंने वहाँ में जितना भी टॉर्चर करना था, सबसे पहले प्लॉट जितने पैसों में ये लेते हैं दे दो, वरना तुम्हें वो पैसे भी नहीं मिलेंगे, वरना वो पैसे भी नहीं मिलेंगे जो ये दे रही है। टॉर्चर करते रहे, खाली पेपरों पे अंगूठे साइन। मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर खाना लेने गए थे, वो जब भी हमें लेके जा रहे थे तो वो गाड़ी में से उतर के खाना निकाल रहे थे, तो उनको वहीं से उन्होंने घसीटा और उनको भी बिठा लिया। सर उसके बाद हमें सुबह पता चला कि जी मेरे पे डाके की, कब्जा करने की, बुलंदेवी बनाने की एफआईआर हो गई है। क्लाशिंकोफे 5 लाख पता नहीं कितने मैंने डाका डाला, और मैं कब्जा करने आई हूँ अपने ही प्लॉट पे। ठीक है, मैंने जाके, वो छुट्टियाँ थी, एक जज साहब बैठी थी, वो आई, उनको मैंने सारा बताया, डॉक्यूमेंट्स दिए, एवरीथिंग दी। उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि इसके अलावा तो ये मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए हुए हैं कि मैडम के अलावा इस प्लॉट के अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता, और आप जो हैं आप इन्हीं को पकड़ के ले आए। और फिर काफ़ी एसएचओ वो नीव साहब हैं, उनकी उन्होंने क्लास ली और हम सबको उन्होंने अखराज किया कि आप पे कोई एफआईआर नहीं है और आप जो है वो घर जा सकते हैं। इतना झूठ था उसमें कि एक नुक्ता बराबर भी पुलिस उसको नहीं बता सकी कि आपने किस बात पे एफआईआर कटी। सारी रात आपने इनको रखा है, तो कौन सा तिनका बरामद किया, कोई बता दें। अब मेरी बारी आई कि जी मैंने जो एप्लीकेशन दी उस रात की कि मेरे साथ जो जो हुआ, उस पे उन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रही है, हुआ ही नहीं कुछ भी। तो फिर मैं वहाँ कैसे पहुँच गई, आपने मुझे अरेस्ट कैसे कर लिया, वो भी बात खत्म हो गई। थाने 2 किए गए, उसी बंदे के जो बंदे थे दूसरे थाने में वही चीज़ एफआईआर की छाप दी गई, जो फिर हमारी क्वैश हुई हाई कोर्ट से, और मेरी जो एक्चुअल जो हुआ था उसकी एफआईआर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि आप इस एफआईआर को दर्ज करें। क्रॉस वर्जन होता है वो तो एक, लेकिन होता वही है कि वो भी एक एफआईआर होती है। सर एक सिपाही एएसआई हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता, और वो कहता है कि 1 महीना मैं चक्कर लगाती रही कि ये मेरी एफआईआर करते हैं, एफआईआर हम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। फिर मैं कंटेम्प्ट में गई, फिर मैंने उसे हाई कोर्ट में कहा कि जी वो तो नहीं मान रहे। तो उस दिन मुझे पता चला जब वो पेश हुए कि जी हमने तो इनकी क्रॉस वर्जन दायर कर दी है। कहाँ की है मुझे बताएं, मैं तो कल तक भी होके आई हूँ थाने में, मुझे तो इन्होंने नहीं दी। एक फेक क्रॉस वर्जन जिसमें मेरा नाम भी चेंज, मेरे मियाँ का नाम भी चेंज, मैंने जिससे प्लॉट खरीदा उसका नाम भी चेंज। ठीक है, और पेश कर दी, तो मैंने ये कहा कि ये तो मेरी एप्लीकेशन ही नहीं है। वो जज साहब ने हदफ कराई कि आप जो मैंने ऑर्डर दिया है, जो इसके पीछे से एप्लीकेशन चलती आ रही है, उस पे करें वो। और आज ही उन्होंने कहा कि करें, टुडे का ऑर्डर दिया और एसएचओ को कहा और मुझे उठा के बुलाया कि मैडम अभी आप सीधा जाएंगी थाने और अभी आप ये दर्ज कराएंगी अपनी। और एसपी मेहदी साहब, वो उनको ऑर्डर दिया कि आप इनकी एफआईआर की पूरी पर्सनल सुपरविजन करेंगे। ठीक है, बाहर निकली, ऐसे जो कहते हैं मैडम पहले भी 30 दिन से आप चक्कर लगा रही हैं, अभी आपका पेट्रोल ज़ाया होगा, टाइम ज़ाया होगा, मैंने नहीं दी। फिर इनका एक एएसआई हाई कोर्ट के जज से, ठीक है, 7-6 दिन तक मैं फार होती रही सर, उसने नहीं माना। मैं डीपीओ के पास गई, मैंने उसको एप्लीकेशन दी कि ये एएसआई कासिम ज़िया नहीं मान रहा, अगर तो आप इसको चेंज कर दें, चेंज एप्लीकेशन दी मैंने। फिर मैं एसपी के पास गई, फिर मैं
डीआईजी जो मेन इस करता धरता इस प्लाट को कब्जा दिलाने में मेन रोल, डीआईजी अब वो चेंज हो गए हैं, बुखारी साहब जो पिछले इस्लामाबाद के थे, और मेहदी साहब, ये दो मेन बंदे थे। डीआईजी साहब ने कहा कि मेहदी साहब को बुला के यार वो देनी तो पड़ेगी, ये कह रही है मैं फिर सुबह चली जाऊंगी कोर्ट, तो ठीक है तुम ऐसा करो कि दे दो और फिर 2-3 दिन में इसको खारिज कर देना। ये अपनी वर्दी में बैठ के अपने ऑफिस के अंदर, मैं बैठी हुई और मेरे सामने कह रहे हैं ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा, हम किस किस जगह पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 27 तारीख को, 26 की ये बात बता रही हूँ, 27 तारीख को उन्होंने मेरी वो दी एफआईआर। मैं बहुत खुश कि जी चले एफआईआर हो गई है, अब मैं आईओ के पास जाऊँ, मैं कोई अपने सबूत पेश करूँ, सारा कुछ करूँ। मेहदी साहब ने जो मेरा आईओ लगाया, वो कौन लगाया सर? ये 6 बंदों का ग्रुप है, पुलिस का गैंग है, जो बैरिया के लिए कोटा कलां में कब्जे दिलाता है। उसके बाद कब्जे दिलाने के बाद जो है फिर उसका मैं सारा रिकॉर्ड लेकर आई हूँ, उसका आपको सब पेश करूँगी, एक एक चीज़ पेश करूँगी विद मतलब सिर्फ बातें नहीं हैं, सबूत के साथ। उसका नाम है जी अहमद कमाल, डीएसपी, और जो मेरे टाइम पे एसएचओ था उसका नाम था अरशद चीमा। ये 6 बंदे हैं जिसका रिकॉर्ड है कि ये 6 के 6 इनकी इंक्वायरी हुई। अहमद कमाल और 2-3 लोग जो हैं वो डिसमिस हुए सर्विस से, बैरिया को फेवर करने में, बंदे मारने में, कब्जे दिलाने में, पुलिस, ठीक है। और अरशद साहब जो है वो एक ग्रेड उसको नीचे किया, उसको मतलब अगर वो एसआई था तो उसको एएसआई कर दिया। मेरे टाइम पे भी यही 2 बंदे रखवाए गए और वो बंदा मुझसे आज तक नहीं मिला, वो जो क्रिमिनल को लगाया गया डीएसपी। उसने एक फेक डिमार्केशन रिपोर्ट मंगवा के उसने अखराज रिपोर्ट जमा करा दी कि ये अखराज रिपोर्ट है जी, ये तो बैरिया का प्लॉट है। जो जज साहब ने डिस एग्री कर दी, क्योंकि हम जब गए और हमने सारे सबूत पेश किए कि जज साहब ये तो आज तक मुझसे मिला ही नहीं है और मुझे तो बिल्कुल बताया ही नहीं गया, मेरी हदूद अरबे वाली रजिस्ट्री है, मैं 12 साल से बैठी हुई हूँ चार दीवारी के साथ, तो कौन है जो मेरी डिमार्केशन मांग रहे? मेरे साथ वाला वो मांग सकता है ना कि मैंने उसकी कोई ज़मीन मैंने हत्याई है। मेरे इस तरफ वाला एनएलसी वाला, क्या उसने एप्लीकेशन दिया है कि डिमार्केशन मांग रहा है, या मेरे बैक पे जिसकी ज़मीन है? सर ऐसा ही होता है ना कि अगर आप किसी की ज़मीन को जो है वो बैठे हुए हैं चार दीवारी करने, तो जो जिसकी आसपास की ज़मीन होगी वही डिमार्केशन मांगेगा ना। मैं तो 12 साल से बैठी हूँ। इन लोगों को क्योंकि ये नहीं पता था कि ये किसी पढ़े लिखों का प्लॉट है। अभी तक ये जिन लोगों से भी लूटते आए हैं, कब्जे करते आए हैं, वो गांव की ज़मीनें, और वो बेचारे शरीफ लोग अनपढ़, उनको नहीं पता कानून या कुछ, या डर जाते होंगे। इन्होंने बहुत डराया मुझे, बहुत ज़्यादा, पुलिस ने भी डराया, सब कुछ, मैं नहीं डरी। अब जबकि हाई कोर्ट में मैं जाके मैंने एफिडेविट की कि इन्होंने कंटेम्प्ट की है और ये वायलेशन की है, वहाँ से जब मेरे सबूत देख के लेटर आया और यहाँ से डिसएग्री हो गया जज की तरफ से, तो अब पुलिस के थोड़े से परेशानी जो है वो शुरू हुई, क्योंकि आईजी भी चेंज हो गया था और मुझे पता चला कि कोई डीआईजी भी चेंज हो गए, इस्लामाबाद के चेंज हो गए जी। इन्होंने जो मुझे आईजी के हिसाब से लेटर आया या फ़ोन कॉल आई कि जी आपकी, आप आएँ, हम पेश हुए, बोर्ड में पेश हुए। बोर्ड में पेश होके मैंने अपनी सारी रुदात बताई तो उन्होंने फिर ज़ोन चेंज कर दिया और डीएसपी कोई साहब हैं, सज्जाद साहब, उनको मेरी नए सिरे से दे दी। अब डीएसपी सज्जाद साहब ने आज तक मुझे एक कॉल नहीं की।
मेरा आईओ है, मुझे एक कॉल नहीं की। आज मैं उस लेटर के बाद डेली हर दूसरे दिन मैं I9 थाने आती हूँ और मुझे डीएसपी साहब नहीं मिलते। एक दफ़ा मिले हैं, 10 बंदे बैठे हैं, सर मैं आपको जो फाइल आई है मैं उसकी मुद्दईया हूँ। आप जी जी मैं भी कह रहा हूँ, मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ, वो फिर आपकी तफ्तीश करेगा। मदर साहब हैं, एट द एंड 20-25 दिन बाद उनकी ड्यूटी लगी, उन्होंने उनके पास पेश हुई, 4-5 दफ़ा पेश हुई। कभी एक मेरी ये मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, डिले टेक्टिंग कि भाई हम इस चीज़ से बचें, कोई सुनवाई नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा थाने में शोर मचाया तो फिर मदर साहब मौके पे गए मेरे साथ, मैंने उनको सारी डॉक्यूमेंटेशन दी, सारा कुछ बताया। मौके पे जाके उन्होंने सारा कुछ देखा जो भी बात मैंने की वो सही निकल आई। अब उनको चेंज कर दिया गया क्योंकि ये मौके पे भी जा चुका है, अब इसने तो लिखना है सारा कुछ। उसने सारा कुछ लिखा, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लिए, तो उनको चेंज कर दिया गया। मैंने सिर्फ अपने क्लोज एंड जो यूएसबी है जिसमें सारी मूवियाँ बनी हुई हैं कब्ज़ा लेने की, ठीक है, जिसमें सारा रिकॉर्ड है, वो मैंने देने के लिए जब मैं गई संडे को तो मुझे पता चला जी इसहाक साहब कोई आ गए हैं, वो चेंज हो गए। इसहाक साहब को चीज़ दी, कोई सलाम दुआ नहीं किया मैंने और कोई ना मिली कि जी इतवार का दिन है, मैं वापस आ गई। अब इसहाक साहब ने क्या किया, मेरा झूठा ततिम्मा बयान बना के अपने तरफ से मेरी पूरी एफआईआर को 2 लाइनों में ख़त्म कर दिया कि जी मैडम फरा ने ततिम्मा बयान दिया है कि वहाँ पर सिर्फ लड़ाई हुई है और मेरे ये कपड़े जो हैं वो फटे हैं और मेरे जो है ये अ, बाल खींचे हैं, ऐसा लड़ाई हुई है। ये ततिम्मा बयान बना के उसने मेरी पूरी और जो पहले जो भी डिसएग्री वाली उन्होंने इखराज रिपोर्ट बनाई थी झूठी, उसके अंदर मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स को लगा दिया गया। मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे उसने जो अलग तफ्तीश करनी थी उसको ख़त्म करके और मेरी जो है वो एफआईआर को ख़राब करने की कोशिश की, जो मैंने बर वक्त पकड़ ली क्योंकि मैं रोज़ जाती थी। मैंने शोर मचाया, डीएसपी साहब जो मेरे अभी आईओ हैं उनको कहा, फिर एसपी I8 के पास गई, अल्लाह उनका भला करे कि उन्होंने मुझे टाइम भी दे दिया और सारा कुछ सुना भी, और जब सुना सबूतों के साथ तो वो ठीक था। अब डीएसपी साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैडम इससे गलती हो गई है, हम ये सारी झूठी जो इसने ज़िम्मियाँ लिखी हैं और आपका ततिम्मा बयान लिखा है, हम ये सारी हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आप जो कहेंगे हम वो लिखेंगे, ये वो लिखेगा जो आप कहेंगी। मैंने कहा मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए, क्यों मैं गलत कहूँगी तो ये गलत लिख देगा, उसका कोई अपना करैक्टर नहीं है कि हक को हक कहे, झूठ को झूठ कहे और सच। मैंने कहा ये तो बंदा खतरनाक है। पहले उनके लिए उसने 2 नंबरी करने की कोशिश की, अब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं यही रहने दें, इसी को रहने दें, ये लिख देगा। मैंने एसपी साहब को कहा, एसपी साहब मुझे एक ईमानदार पुलिस अफसर चाहिए जो मेरिट पे काम करे, मेरिट पे। मैं गलत कहूँ तो मत माने, अगर कोई आईजीपी गलत उसे ऑर्डर दे तो मत माने, मेरिट पे इस एफआईआर का जो मेरे साथ हुआ है उसका, क्योंकि ये मेरा 3 अरब से ज़्यादा का वो प्लॉट है बिकॉज ऑफ हिज फ्रंट, और उसका जो जगह है वो बहुत ज़्यादा लोकेशन कीमती है। हमने जब ये प्लॉट लिया था तो सर इनको ये नहीं पता कि ये पहले जिस बंदे से हमने खरीदा पुराना पेट्रोल पंप था, ठीक है। अब इन्होंने जो जो 2 नंबरी की है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो वो हमने, और हमारा कमीशन के थ्रू हुआ था। कमीशन के थ्रू का मतलब ये है कि इस प्लॉट को ख़रीदने से पहले अखबार इश्तिहार हुआ, क्योंकि कोर्ट जब कोई चीज़ देती है
तो वो अपनी तमाम जो चीज़ें हैं लीगल वो पूरी करती है। अब मैम आप चाहती क्या हैं, क्योंकि चौथी मरतबा तीसरी मरतबा ये आपसे ये तो कुछ लोग तो नए आए होंगे तो मैंने उनको बताने के लिए मैं चाहती ये हूँ सर कि अभी ये पोजीशन हुई है कि वो एक पुराना पेट्रोल पंप था जो उसने वहाँ पर ख़त्म हो गया था, तो हमें वो दिया गया, उसके सारे वहाँ पर चीज़ें और उसको ये अब इन्होंने बैरिया का लेआउट प्लान करता है। बैरिया का इस प्लाट से कोई अमल दखल ही नहीं था। उस रात के बाद बैरिया उसमें कदम रखा है बैरिया ने। मैंने उस प्लाट की 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की पहले की दी मूवियाँ, ये प्लॉट है जी, मैं उसमें मौजूद हूँ। तो उसके उसी रात को बैरिया ने उधर मशीनें लगा के उस प्लाट की हैसियत चेंज कर ली या जो है वो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो अ, जो है वो ताकतवर है, उसने तो पुलिस खरीद के ये काम किया है। मैं 25 तारीख को 2 घंटे बाद मैं उस प्लाट के ऊपर थी, वहाँ पर 20 के पता नहीं 50 बंदे उसने पूरे बदमाश जो बिठाए हुए थे। उसके बाद जब मेरी एफआईआर हुई तो वो सारे भाग गए, अच्छा कोई भी नहीं था। ये बताइएगा, आपने बताया कि आपका जो प्लॉट था वो तकरीबन 3 अरब रुपए का था और इसके है। आपने जी आपने बताया है कि एसपी रुखसार मेहदी उस वक्त के एसपी थे जिन्होंने आपकी इस मामले की इंक्वायरी की और इंक्वायरी नहीं की। कोई एसएचओ थे जिन्होंने मिलकर कब्जा करवाया, आपने ये कहा। देखो ना सर, पुलिस ने कब्जा किया सर मेरा। इरशाद जो एसएचओ आप बता रही हैं, ये जो इरशाद है, इरशाद नहीं है, रशीद, अरशद, सॉरी अरशद चीमा है। अरशद चीमा नहीं, इरशाद चीमा उनका नाम है। नहीं, अच्छा अरशद साहब है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका क्लेम है कि ये जो शहजाद नदीम बुखारी और ये जो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जब आपने इनके सीनियर अफसरान जी, अब आपने कितनी अच्छी बात की है। मैंने सबसे पहले उसी दिन जिस वक़्त डीएसपी अहमद कमाल को लगाया गया, और ये देखिए मैं इसका रिकॉर्ड लेकर आई हूँ क्रिमिनल, ये आप ही जैसे सहाफ़ी इतने अच्छे जिन्होंने इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को डॉन में दिया था। ये डॉन में 2012 की आपको मैं सारा डाटा देती हूँ। आपको मैं हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी। मैंने एप्लीकेशन दी जी, मेरा काम क्या है? मेरे साथ जो 2 नंबरी हो रही है मैं उसकी एप्लीकेशन दूँ एसएचओ को, डीपीओ को, डीआईजी को, आईजी को। अब जब मैंने वो एप्लीकेशनें दी, आज 6 महीने हो गए उन एप्लीकेशनों को। किसी ने, हनीफ जो पहला बंदा जिसने मुझे पहले आके टाइम दिया, उसके बाद वही मुझे अरेस्ट करने आ गया कि मैंने 4 बजे डाका डाला है और मैंने जो है वो इतना लूटा है सबको। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन दी आईजी को, इसकी इंक्वायरी करी, इसने कब्जा दिलवाया, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने एप्लीकेशन दी डीआईजी को, मेहदी से ये पूछा जाए कि उसने एक क्रिमिनल को मेरा आईओ क्यों लगाया। आईओ मैंने जब मेहदी को जब कोर्ट में बैठा, मेहदी हेड कर रहा था। एसपी मेहदी साहब आप ये बताइए, आपने मुझसे पूछा अच्छा मैडम आप किसको लगाना चाहती हैं, मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं जानती पुलिस में। आप किसी एक अपने डिपार्टमेंट का कोई एक बंदा तो होगा ना ईमानदार, जो मेरिट पे फैसला कर सकेगा, मेरिट पे तफ्तीश करेगा, उसको लगा दें। तो एसपी मेहदी साहब आपका मेरिट ये है कि जो 6 का ग्रुप जो बैरिया के लिए, बैरिया का टाउट है, बैरिया के लिए वो उसने वर्दी पहनी हुई है और वो कत्ल करते हैं और वो कब्जे दिलाते हैं आपको, आपने इस बंदे को लगाया। मुझे जवाब दें, मैंने ये एप्लीकेशन दी, डीआईजी को दी, आईजी को दी, और मैं किसको दूं सर? अभी तक किसी ने नहीं हुआ उस एप्लीकेशन पे। उसमें तो मैं 2 घंटे में फ्री हूँ। मैं बताती हूँ, मेरे खिलाफ जो एप्लीकेशन दी, एक जब्बार नामी कोई उनका सिक्योरिटी का बंदा था बैरिया का। मैंने आज तक कभी उसकी शक्ल ना देखी है, ना अभी आज तक देखी नहीं है कि कौन है वो। और कोई नसीर, कोई एक और भी 2-4 नाम है कि उनके मुलाजिम थे, उनको मैंने लूटा गन पॉइंट पे, और 5 लाख समथिंग मेरी जो एफआईआर है उसको पढ़ें तो। और मैं क्लाशिनकोफों के साथ, मैं 150 बंदों के साथ आई कब्जा करने बैरिया के प्लाट पे।
मेरी दरख्वास्त में नॉमिनेट कौन है? मलक रियाज की सारी ब्रिगेडियर और बैरिया टाउन का मलक रियाज है। मैंने मलक रियाज, अली रियाज के नाम इन्होंने जो पेपर लगाए थे उस दिन सर, मेरी एफआईआर करने के टाइम पे 6 कनाल की रजिस्ट्री लगाई थी, जो आसिफ एडवोकेट ने 2013 में मलक रियाज, अली रियाज के नाम पे ट्रांसफ़र किया था। अली रियाज के नाम पे ही तो फिर तो अली रियाज हुआ ना, अली रियाज वो प्लाट का। मेरी 2012 की रजिस्ट्री है। थर्ड, वो रजिस्ट्री मैंने साबित कर दी है पटवारियों और उससे हमारी कमिश्नर को एप्लीकेशन देके कि वो जाली है। वो कैसे जाली है सर? कि वो जो 6 कनाल की रजिस्ट्री है, लाल खान के बच्चे ने उस पर दी है। लाल खान ने 98 में वो ज़मीन बेच दी है। वो ज़मीन यहाँ है भी नहीं, वो किसी और जगह पे है। आपने इस हवाले से कोई रिट पिटीशन दायर की है आईजी के खिलाफ? किसी को पार्टी बुलाया गया? तो सर अभी तो मैं इसीलिए आप लोगों के पास में आई हूँ कि अब मेरे साथ मेरी बस हो गई है। अब मैं क्या कर सकती हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक मेरी उस एफआईआर पे दंदनाते फिर रहे हैं, अरेस्ट वारंट उनके निकले हुए हैं। 6 डिसएग्री हो गई ना मेरी। जज ने कहा इनको पकड़ के लाओ और इनको ट्रायल करो। तो अब 6 महीने हो गए एफआईआर को। 27/9 को मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी। अच्छा मैडम, ये बता दीजिए कि ये सारे कानूनी प्रोसेस है, इसके लिए आपने जो वकील पकड़ा, वकील ने भी आपका केस का क्योंकि ये सारा केस तो कानूनी केस है इसमें। और सेकंड, आपने ये बताया कि उस जगह कोई पेट्रोल पंप का जिक्र आपने किया, तो जब आपने प्लाट मिला आपको जिस वक्त, तो क्या उस वक्त आपको पता नहीं था कि वो पीएसओ या पीएसओ तो नहीं था सर, ना ना ना। पेट्रोल पंप का पुरान देखिए मेरी बात सुनिए। एक बंदे ने यहाँ पर अब ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो मालिक है यहाँ का, ये दीवार गिरा के और वो मुझे ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मेरे लिए, मैं तो आपको एक बात जो है वो बता रही हूँ कि ये कोई गांव की कोई ज़मीन नहीं है कि उसको डिमार्केशन, मेरी हदूद अरबे वाली रजिस्ट्री है सर, ठीक है। मैंने आप ये एरिया खरीदते हैं जिससे भी, वो मालिक है। और मेरी ट्रेल, मैंने ट्रेल दी है जी, 30 से 50 साल की ट्रेल दी है। इससे इसको आया, इससे इसको आया, इससे मुझे आया। अब मुझे ये बताइए, बैरिया के लेआउट प्लान मंगवा लें। बैरिया के लेआउट प्लान में क्या, लेआउट प्लान में वो ज़मीन है, बात खत्म। मंगा ले। बैरिया के जीटी रोड के ऊपर बैरिया का एक ही प्लॉट है फेज 4 के, जो जीटी रोड पे जिसका फ्रंट लगता है, कुछ 13-14 कनाल है शायद, वो गेट के बिल्कुल साथ है और उस पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, ठीक है सर। एक ही प्लॉट है बैरिया का जीटी रोड के ऊपर, जो उसकी मलकियत था। उसके बाद आपका ट्विन टावर ब्लू वर्ल्ड का अलग है, वो ब्लू वर्ल्ड की ज़मीन है। उसके साथ जो है वो आपका कोई सिल्क बैंक जो है वो बना है, सिल्क प्लाजा। सिर्फ मेरा प्लॉट जो है वो वहाँ पर खाली था, जो इन लोगों ने, हाजी अमजद, ये आसिफ वगैरह ने, इन लोगों को, बैरिया कहता है मैंने इसको इतने में ख़रीदा है। उन्होंने आप पे की, आपने क्लाशन काउंट पे लूटा, जो भी सब हुआ, लेकिन इस वक्त यहाँ आपका बैठने का, एक तो आपके प्लाट का साइज क्या है, दूसरा ये है कि यहाँ आप किसको क्या पैगाम, आप वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को, चीफ जस्टिस को, आदि चीफ को, किसको क्या कहना चाहती हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 लफ्जों में मतलब बता। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके ऊपर एफआईआर हो तो आपको यहाँ बैठना चाहिए, पुलिस के जगह पे बैठना चाहिए, या मुझे धमकियाँ देनी चाहिए? आप मेरे मुल्ज़म हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे? मेरे प्लॉट के बाहर उन्होंने 4-5 जो भी मुस्टंडे, वो सबको मैं आई विटनेस हूँ, मैं 50-60 लोगों को पहचान सकती हूँ, ठीक है। मेरे नॉमिनेटिंग जो लोग हैं उनके ना, उन्होंने बेलें कराई हुई हैं 4 महीने से, ना उनकी वो एफआईआर ख़त्म हुई है। तो पुलिस क्यों कलाकार बनी हुई है उनका? पुलिस क्यों उनको गिरफ्तार नहीं करती? मुझे 1:30 बजे रात के मुझ औरत को मेरे प्लाट से उठा के ले गए वही पुलिस वाले।
कौन से जो है ना, मैंने जुर्म किया था, एक झूठी एफआईआर देके, ये कानून है? मैं किस लिए यहाँ बैठी हूँ? मैं कल को यहाँ बैठ के वहाँ जाके मैं अपने आप को आग लगा दूंगी, क्योंकि मैंने तो हर दर को जो है ना वो खटखटाया है। मुझे आप खुद बताएं ना। मेन टारगेट पुलिस हुई ना। मैं तो आपको ये कह रही हूँ, आप अगर मेन टारगेट पुलिस को कहते हैं तो पुलिस की, अब आईजी साहब के पास कल मैं गई, परसों गई, मैंने डीआईजी साहब के पास गई, कोई मेरी 2 मिनट, उनको सारा केस पता है, सब भाग रहे हैं कि भाई अब क्या करें, ये तो जान ही नहीं छूट रही, क्योंकि ये प्रूव्ड केस है। आप मुझे ये बताइए, हाई कोर्ट में उनके 7 अदद वकील खड़े हैं और एक से एक महंगा वकील, मेरा एक वकील खड़ा हुआ है और मैं, तो हमारे हक में हो गया। क्यों? क्या ऐसी क्या बात थी? इसलिए कि सबूत बोल रहे हैं ना। मुझे एक, आप देखिए, ये रिकॉर्ड, सर ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल से हुआ है, अगर आप सर्च करें पाकिस्तान के, कि किसी पे एफआईआर हो और एक ड्यूटी जज ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। इतनी झूठी थी कि एक ड्यूटी जज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिर में मैडम मुतालबा करते हैं हाई कोर्ट में ये गए, सर थोड़ी थोड़ी बहुत प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे हाई कोर्ट में ये मेरे अगेंस्ट गए कि ये क्यों बरी हुई, उस ड्यूटी जज ने क्यों बरी किया। वहाँ भी मैं मेरे वकील भी नहीं थे, मैं भी नहीं थी, वहाँ भी मेरे हक में फैसला हो गया। उन्होंने कहा कि वो मालक है, वो इंटाइटल है, उसके पास रजिस्ट्री है, वो बैठी भी है, उसके पास स्टे था। आपने एक गलत तरीके से क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की, वो मेरे हक में सारा लिखा, उसने कहा वो अभी भी प्लाट के अंदर जा सकती है, बैठ सकती है, नोबडी कैन स्टॉप हर। हाई कोर्ट के जजों ने फैसला दिया, ना मेरे वकील वहाँ थे जो मेरे हक में बोलते। जी, मेरा जो प्लॉट है वो 325 उसका फ्रंट है, और वो 2 कनाल जो रजिस्ट्री है वो 2 कनाल 15 मरले की, मीन्स के 2012 में रिकवरी मीन्स के, देखिए मेरा हमारा एक केस चला था, जो हमारे जो बंदा है जिसने, मेरे बाप है, मैं हूँ, आपने मेरा पैसा खाया हुआ है, तो आपने वो प्लाट जो है मुझे ट्रांसफ़र करवाया और मेरा आपका सेटलमेंट हुआ। दिस इज द केस, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ आप लोगों से ये फेवर चाहिए कि मलक रियाज, जो पता नहीं कितने लोगों की जानें खा चुका है, तो मैं ये कह रही हूँ कि मलक रियाज, मैं आपको अपनी ये ज़मीन का 1 इंच भी नहीं दूँगी। अब पुलिस वालों से ये है कि पुलिस आलाकार बनी हुई है, तो मुझे उनसे इंसाफ चाहिए। मैं फिर यही है कि मैं अपने आप को, सर प्लाट के ऊपर जाके मैं अपने आप को ही आग लगाऊंगी, यही कर सकती हूँ।